यार इकबाल, तुमने तारा की बेटी को देखा है? वो जमीर भाई की बेटी? हाँ हाँ हाँ, और क्या? हाँ देखा तो है, मगर 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 क्या? यार वो जमीर से मेरी कुछ बातचीत अच्छी नहीं है। निभा तुम्हें थोड़ी करना है, निभा तो शादिया और ज़ुहैब ने करना है। हाँ वो तो ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो कि कुछ बात वगैरह चलाओ। लो, बात क्या चलो भाई, किसी दिन मेरे साथ चलो, भला वो मुझे मना करेंगे? ठीक है, फिर मैं शाइना से बात करता हूँ, हम दोनों कल चले जाएंगे। ओहो, ये क्या बात हुई? शाइना से बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है कि वो खामखा बीच में ऐसी तैसी बातें करती रहती है। वो तो ठीक है, लेकिन यार वो ज़ुहैब की माँ भी तो है ना। हाँ हाँ, वो ज़ुहैब की माँ है। जब कोई रस्म वसम करना तो उसे भी ले चलना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, परसों मुलाकात होगी। हाँ ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है। एक तरफ तो मैं फरी को ज़ुहैब के लिए पसंद कर चुकी थी, और दूसरी तरफ इकबाल भाई अपनी बहन की बेटी का रिश्ता ज़ुहैब के लिए लेकर आए थे। वो अपनी बहन की बेटी से उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि ज़ुहैब की खातिर मैं इकबाल तो क्या, कमर भाई के भी मिन्नत समाजत करने को तैयार थी। इकबाल, मेरी बात सुने ना। हाँ बोलो। वो मैं उस लड़की से मिली थी। किस लड़की से? फरी से। तुम्हें मालूम है, ज़ुहैब तो बेवकूफ है, तुम भी उसके साथ पागल हो रही हो। आप उससे एक बार मिल तो ले। जिसके दरवाजे पे मैं नहीं जाना चाहता, उससे मिलने का फायदा? इकबाल, मुझे कोई एक वजह बता दे उस लड़की को रद्द करने की। क्या ये वजह काफी नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं? नहीं, ये वजह काफी नहीं है। मैंने उसको देखा है, मैं उससे मिली हूँ। वो बहुत प्यारी है, शरीफ लड़की है, सलीका शुआर है, खूबसूरत है, और सबसे बढ़कर हमारे ज़ुहैब की पसंद है। और आपको क्या चाहिए एक बहू में? मैं कुछ नहीं जानता, और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। लेकिन आप यूं उसकी जिंदगी और उसकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे, तुम या ज़ुहैब? हाँ, मैं रोकूंगी। याद रखिए इकबाल, मैं ज़ुहैब की जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगी। शाइना बेगम, जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लो। अक्ल से काम लिया है ना, जब आपको समझा रही हूँ। इकबाल, आप अपनी जिद में आके 2 जिंदगियों को बर्बाद करने का सोच रहे हैं। 2 जिंदगियां? जी, जरा सोचे, अगर आपने उस लड़की से शादी कर दी ज़ुहैब की, जिसका रिश्ता कमर भाई ने बताया है, तो क्या हमारा ज़ुहैब उस लड़की को खुश रख सकेगा? नहीं। इस तरह हमारे रिश्ते में, हमारी रिश्तेदारी में भी फर्क आ जाएगा। मैं कमर को जुबान दे चुका हूं। कमर भाई, मेरी समझ में नहीं आता, आप कैसे बाप है? आपको अपने बेटे की फिक्र करने के बजाय अपनी बात की फिक्र है। जब मेरी औलाद को मेरी बात की फिक्र नहीं है, तो मैं भी अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। प्लीज इकबाल, प्लीज, जवान औलाद के साथ जिद नहीं करते, खुदा के लिए। मैं इस सिलसिले में मजीद तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। इकबाल की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो किसी की बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनके इस रवैये ने और उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए मैंने एक दिन फिर ज़ुहैब से बात की। ज़ुहैब,
बेटा वो मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी लेकिन लेकिन क्या अम्मी? बेटा वो किसी कीमत पे नहीं मान रहे। अम्मी तो क्या मैं खुदकशी कर लूं? खुदा ना करे बेटा, किसी बातें कर रहे हो तुम? तो फिर क्या करूं मैं? इसके अलावा मेरे पास और क्या रास्ता है? मैं क्या सोच रही थी कि तुम खुद एक मर्तबा अपने पापा से बात करके देखो। जब उन्होंने आपकी नहीं सुनी तो वो मेरी क्या सुनेंगे? बेटा तुम अपनी तरफ से हुज्जत तमाम करके देख लो। अगर आप कह रही हैं अम्मी तो मैं उससे पापा से बात कर लेता हूं। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माने तो? देखो मेरी जान, तुम कोई ऐसी बात ना करना जिससे तुम्हारा अपना नुकसान हो। इसके अलावा तुम फिर जो कहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ। आई नो बेटा। और आपके कहने की वजह से मैं पापा से बात करूँगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ज़ुहैब की समझ में मेरी बात आ गई थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो पापा से खुद ही इस बारे में बात कर लेगा। यस, कोई बात कहना चाहते हो तो बिला तमीज शुरू हो जाओ। पापा वो मैं फरी के बारे में आपसे तुम्हारे सर में भेजा है कि नहीं? एक दफा नहीं 10 दफा मना किया है, तो फिर क्यों? कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम खुद फजूल बात करने आ जाते हो। मैं शर्मिंदा हूँ पापा, मगर मैं फरी के अलावा हाँ, तुम फरी के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। नहीं करो, कवारे बैठे रहो सारी जिंदगी, लेकिन मैं उसके दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन पापा मुझे ये तो बताएं आखिर इसमें उसका कसूर क्या है? कसूर? कसूर ये क्या कम है कि आज तुम उसकी वजह से मुझसे इस अंदाज में बात करने आए हो। मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ पापा, आपसे रजामंदी ही तो मांग रहा हूँ। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कम से कम मेरी जिंदगी में कभी नहीं होगा। भूल जाओ उसे। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो यूं ही ठीक है। क्या करोगे तुम? मुझे मारोगे? मारो, बोलो, मारो मुझे। इतनी हिम्मत तो मुझ में कभी भी नहीं हो सकती पापा, लेकिन मेरा इख्तियार खुद पर तो है ना। जो चाहे कर लो, लेकिन याद रखो शादी मेरी मर्जी से होगी, समझे तुम? इकबाल ज़ुहैब के इस रवैये से वाकई फिक्रमंद हो गए थे, इसलिए शायद उन्होंने उसी रात को कमर भाई को फ़ोन किया था। फोन पर तुम इतना परेशान हो रहे थे जैसे बहुत बड़ी क़यामत आ गई हो। और भाई इकबाल, परेशान ना हुआ करो, बच्चे तो ऐसी वैसी धमकियां देते ही रहते हैं। भाई साहब, अगर उसने कुछ कर लिया तो? मेरे भाई, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना इतना आसान नहीं होता। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई तुम्हारी बात को ना माने तो क्या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सोचोगे? भाई साहब, आप ठीक कहते हैं। हाँ, बस उस पर नजर रखो और बज़ाहिर उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, ताकि उसे इस बात का एहसास ना होने पाए कि उसकी किसी बात का नोटिस लिया जा रहा है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई साहब, आपने मुझे बहुत बड़ी उलझन से निकाल दिया। मैं तो सारी रात सो नहीं सका। अरे यार इकबाल, तुम भी ना न जाने क्यों बड़े हो गए, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हो। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, मैं चलता हूँ, ठीक है? फिर मुलाकात होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कमर
कमर भाई ने इकबाल को मुकम्मल तौर पे अपने काबू में किया हुआ था और मैं अंदर ही अंदर डरती रहती थी कि अब ना जाने क्या होने वाला है। और एक दिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने अलग कर ले लिया। अम्मी, आपने ही तो कहा था कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाने के अलावा जो फैसला करूँगा आप वो मानेंगे। बेटा, कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तुम मुझे छोड़कर ही चले जाओ। आपको नहीं अम्मी, सिर्फ उन लोगों को जिनकी नज़र में मेरी बात और मेरी खुद की कोई अहमियत नहीं है। मगर सजा तो मुझे मिलेगी ना बेटा। अम्मी, मैं चाहता तो कहीं पे भी घर ले लेता, लेकिन मैंने यहीं पास में घर लिया ताकि आप जब चाहें आ सकें और मेरा जब दिल चाहे मैं आपके पास आ सकूं। बेटा, वो भी ज़ुहैब की अलहदगी की खबर इकबाल और कमर भाई को भी हो चुकी थी। तभी तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरे शुरू कर दिए थे। मुझे हैरानी तो उस वक्त हुई जब इकबाल ने एक शर्त पर शादी की इजाज़त दे दी कि शादी के बाद ज़ुहैब फरी को इस घर में नहीं लाएगा, क्योंकि वो फरी की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो समझते थे कि फरी ने उनके बेटे को वरगलाया है।